आज की बड़ी खबर आपको बता दें, बुधवार यानी कि 29 जुलाई को राफेल विमान की पहली खेप भारत पहुंच जाएगी। फ्रांस के मेरिन्याक शहर से राफेल ने भारत के लिए उड़ान भर दी है। भारत में राफेल फाइटर जेट अंबाला एयरबेस पर पहुंचेगा। पहली खेप में फ्रांस से 5 लड़ाकू विमान भारत पहुंचेंगे। खास बात यह है कि इन सभी विमानों को भारत के पायलट ही उड़ाकर ला रहे हैं। 10 घंटे की उड़ान के बाद वो अबू धाबी में फ्रांसीसी एयरबेस पर उतरेंगे और फिर वहां से वो भारत का रुख करेंगे। और आपको ये भी बता दें कि भारत में लैंड करने के 1 हफ्ते बाद ही ये फाइटर जेट किसी भी ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाएंगे, जबकि इसमें 6 महीने तक का वक्त लग जाता है। राफेल को भारतीय वायुसेना का गेम चेंजर कहा जा रहा है। आसमान की बुलंदियों पर तिरंगा लहराने के लिए आ रहा है राफेल। दुश्मनों के होश ठिकाने लगाने के लिए आ रहा है राफेल। चीन और पाकिस्तान का होगा हार्ट फेल। आ रहा है राफेल। बस 2 दिन का और इंतजार कर लीजिए, जब हिंदुस्तान की सरजमी पर होगा आसमान का बेताज बादशाह, ऑलराउंडर राफेल। वही राफेल जिसका नाम सुनते ही दुश्मनों के पसीने छूट जाते हैं। हार्ट फेल होने लगता है। अब यही राफेल जब हिंदुस्तान की सरजमी पर लैंड करने के बाद जब अंबाला से उड़ान भरेगा तो इस्लामाबाद कांपने लगेगा। लद्दाख के आसमान में दिखेगा तो बीजिंग की सांसें थमने लगेंगी। फ्रांस से भारत के लिए निकल चुका है फाइटर जेट राफेल। 29 जुलाई को राफेल का पहला जत्था अंबाला एयरबेस पर लैंड करेगा। पहली खेप में 5 राफेल फाइटर प्लेन भारत पहुंच रहा है। इनमें से 3 डबल सीट और 2 सिंगल सीट के फाइटर प्लेन्स हैं। इसकी खासियत क्या है, अगर आपको जानना है तो खुद उस एयर मार्शल से सुनिए जिन्होंने इसे उड़ाया है। उनका नाम है एयर मार्शल रघुनाथ नाम्बियार। नाम्बियार हाल ही में वायुसेना से रिटायर हुए हैं, लेकिन नाम्बियार भारतीय वायुसेना के उन पहले पायलट्स में शामिल हैं जिन्होंने राफेल में उड़ान भरी है। मुझे अत्यंत गर्व है कि ये जहाज भारतीय वायुसेना की क्षमता को और बढ़ाएगी। और अगर आप देखें तो इस रीजन के जो 3 एयरफोर्सेस हैं, चाइना, पाकिस्तान और इंडिया, अगर आप कंपेयर करें तो राफेल का जो कैपेबिलिटीज़ है वो इस समय इन सब देशों के जहाज़ों से भी बेटर है। एयर डोमिनेंस का बादशाह राफेल पलक झपकते ही एक्शन में आने में माहिर है। यही वजह है कि चीन और पाकिस्तान दोनों टेंशन में हैं। भारत के जंगी बेड़े में शामिल होने जा रहा राफेल साउथ एशिया के आसमान में सर्वशक्तिमान साबित होने वाला है। भारत के लिए राफेल ने फ्रांस के मेरिन्याक शहर से उड़ान भरा है। 10 घंटे की उड़ान के बाद राफेल अबू धाबी में फ्रांसीसी एयरबेस पर उतरेगा। अबू धाबी से फिर राफेल भारत के अंबाला एयरबेस पर लैंड करेगा। राफेल घातक हथियारों से लैस है। राफेल भारत का सबसे नया महायोद्धा है। इंडियन एयरफोर्स का पावर बूस्टर है। चाहे दुश्मन के देश में आग बरसानी हो, उसके हमले से बचना हो या फिर मिसाइल से वार, आसमान की जंग में राफेल का कोई सानी नहीं है।
2 मेटालिक हाथ होते हैं, कुछ हाथ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। तो मेरे को भी जब मैं रफाल को देखता हूँ, मुझे भी वो स्पाइडरमैन की वो जो उसकी याद आ जाती है कि अगर हवा में आप बात कर रहे हैं, बॉक्सिंग कर रहे हैं, तो उसके बाद छोटे हाथ भी हैं, बड़े हाथ भी हैं, मतलब दूर से भी मार सकता है, पास से भी मार सकता है। सिमिलरली अगर ग्राउंड अटैक कर रहे हैं तो उसके पास से मारने वाले वेपन भी हैं, दूर से मारने वाले वेपन भी हैं, और बड़ी एक्यूरेसी है। ये तो है ही है मारने की क्षमता। उसका जो सेल्फ प्रोटेक्शन सूट है वो बहुत बढ़िया है। राफेल एक बार में 9000 किलो से ज्यादा बम और मिसाइल लेकर उड़ सकता है। इसका सबसे खतरनाक हथियार है स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल। इस मिसाइल की रेंज 550 किलोमीटर है, यानी ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल से 2 गुनी। इस मिसाइल के साथ पूरा पाकिस्तान भारत की जद में होगा, तो पश्चिमी तिब्बत में चीन के एयरबेस भी सीधे भारत के निशाने पर आ जाएंगे। राफेल में लगे हथियार ऐसे हैं जिन्हें लॉन्च करने के लिए इसे दुश्मन के इलाके में घुसने की जरूरत नहीं। ऐसे में राफेल की मौजूदगी दुश्मन का दिल दहलाने के लिए काफी है। करीब 60,000 करोड़ रुपए के सौदे के 36 राफेल विमानों के सौदे में यह पहली खेप है जो भारत पहुंच रही है। अंबाला बेस पर राफेल की पहली स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज तैनात होगी, जबकि दूसरी स्क्वाड्रन पश्चिम बंगाल के हाशिमारा बेस पर रखी जाएगी। दोनों सेक्टर के लिए 18 विमान होंगे। अंबाला से राफेल पाकिस्तान और तिब्बत सीमा दोनों तरफ दुश्मनों का ख्याल रखेगा, जबकि हाशिमारा सिक्किम और अरुणाचल के बॉर्डर को पूरी तरह महफूज रखेगा। हमारे पहला बेस था पोस्ट इंडिपेंडेंस और उसका लोकेशन बहुत ही स्ट्रैटेजिक है। पहली बात यह है कि कुछ इन डेप्थ है। इन डेप्थ मतलब बॉर्डर के इमीडिएट पास नहीं, जैसे पठानकोट है, अमृतसर है या उत्तरलाई जैसलमेर, ये थोड़ा अंदर है। और कोई भी दुश्मन का जहाज अंबाला को न्यूट्रलाइज करने के लिए आएंगे तो हमें एडिक्वेट वार्निंग मिलेगा। राफेल को बहुत ही स्पेशल मिशन के लिए ऑपरेट किया जाएगा। एक खास बात और है कि राफेल के आने से पहले ही उसके हथियार भारत पहुंचा दिए गए हैं। राफेल 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। राफेल मिटियोर मिसाइल से भी लैस है। मिटियोर एयर टू एयर मिसाइल है। इसकी रेंज 150 किलोमीटर है। इतना ही नहीं, राफेल लॉन्ग रेंज स्काल्प मिसाइल से भी लैस है। स्काल्प मिसाइल 300 किलोमीटर की रेंज में हिट कर सकती है। राफेल दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर जेट माना जाता है। उधर राजस्थान की राजनीति के लिए आज का दिन बहुत अहम होने जा रहा है। पायलट गुट